गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग का क्लास जो है मैथमेटिक्स का चलेगा और मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में इसके पहले वाला टॉपिक जो हम लोग पढ़े हैं वो हम लोग का था कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। यानी कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा टाइप के हमने क्वेश्चन बता दिया है। और अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोग इसको छोड़ के ना जाइए, पूरे वीडियो को देखिए तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम कोई भी टाइप छोड़ नहीं रहे हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जिस भी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास रखिए, उसमें मिलाइए और उस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करिए। आप आसान वे में बना ले जाइएगा। अगर आप जो जो भी कंसेप्ट हम बता रहे हैं अगर उसको माइंड में रखिएगा तो एकदम गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन में ही, क्योंकि हम बताए हैं कि सिंप्लीफिकेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर ये सारे सिंप्लीफिकेशन का सारा टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं सिंप्लीफिकेशन से। चलिए आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है उसको हम लिख रहे हैं, ध्यान देना है। इसका नाम है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। टॉपिक का नाम है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार से कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट था उसी प्रकार से कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन भी है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिससे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछता हो, चाहे कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट से क्वेश्चन ना पूछता हो, चाहे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन नहीं पूछता हो। यानी हर टॉपिक जो है एक एक करके हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा टाइप के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसका सारा कंसेप्ट भी बता रहे हैं। कोई भी बुकी नॉलेज हम आपको नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आज का जो क्लास है हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रेगुलर वे में क्लास देख रहे होंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और हर कंसेप्ट आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगेन देखते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कि आखिर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग को कैसे टैकल करना है। हर कंसेप्ट को हम बताएंगे आपको। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसमें जो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे, ध्यान देना है। जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें हम टाइप बताने का प्रयास कर रहे हैं, हर टाइप में कंसेप्ट बताएंगे कि आपको कैसे डील करना है और कैसे नहीं करना है। जैसे इसमें क्वेश्चन देगा कि क्वेश्चन है 7/11, 8/13, 5/9, 7/10। कहेगा इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन, इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन और सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा? ध्यान से देखिए, फ्रैक्शन क्या होगा, ध्यान देना है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि बताइए ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं फ्रैक्शन में, इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा और साथ ही साथ सबसे छोटा फ्रैक्शन भी ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग आखिर बनाते कैसे हैं ध्यान से देखना है। ये जो है दो टाइप से इसको हम लोग डील करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देयर आर टू मेथड। इसका दो तरीका है बनाने का। पहला जो हम लोग मेथड कहते हैं, ध्यान देना है, इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी हर मेथड हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी नहीं किए होंगे तो आप डिवीज़न मेथड ही यूज करिएगा, बट एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम लोग डिवीज़न मेथड यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें टाइम टेकन लगता है, यानी समय ज़्यादा लगता है। तो आखिर हम लोग कैसे डील करेंगे पहले ये देखते हैं, उसके बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही बताएंगे। तो जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है
कि पहला हम लोग बताते हैं यहाँ देखते हैं हम लोग डिवीजन मेथड, ध्यान देना है डिवीजन मेथड। और हम ये भी बताएंगे किस मेथड से एग्ज़ाम में बनाना है और किस मेथड से एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। हम एक भी कंसेप्ट छोड़ेंगे नहीं, केयरफुली अगर देखिएगा तो सारा समझ में आएगा। कह रहा है 7/11, 8/13, 5/9, 7/10 है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं जानते हैं तो आप डिवीजन मेथड इसको यूज करिएगा। कैसे डिवीजन मेथड यूज करिएगा? 11 से हम लोग डिवाइड लगाते हैं 7 में, आप सभी जानते हैं। अगर आप इसका शॉर्टकट तरीका नहीं जानते हैं तो आप डिवीजन मेथड ही अप्लाई करिएगा, यानी डिवाइड लगा के एक दूसरे से हम जानेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ध्यान दीजिए, तो कैसे हम लोग मालूम करेंगे? तो पहले डिवाइड लगाएंगे 7 में, तो 11 से 7 में तो डिवाइड नहीं लगेगा, तो डिवाइड लगाएंगे कैसे? यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार हम इधर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 7 में हम लोग भाग लगाते हैं, जब डिवाइड नहीं लेता है तो 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट देने के बाद एक 0 यहाँ उतारते हैं हम लोग, तो 11 छक 66 होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ 4 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 होगा, तो यहाँ 11 तियां 33 होगा। तो ये डिवाइड लगाने का तरीका है। हम डायरेक्ट यहाँ डिवाइड लगाएंगे, यानी 0 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 11 छक 66, 66 4 जो है 66 4 70 होता है, 40 होगा, तो 11 तियां 33, यानी 0.63 होगा पहला का। अब उसके बाद सेकेंड को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, यानी यहाँ भी होगा 0 पॉइंट, यहाँ 80 होगा, तो 13 छक 78 होगा, 78 2 80 होता है, यानी 20 हो जाएगा। तो 13 से जब डिवाइड लगेगा 13 1 टाइम जाएगा यहाँ। फिर अगेन हम डिवाइड लगाएंगे इसमें, तो 0.50 में लगेगा, 9 से डिवाइड लगाइएगा तो 9 पचे 45, 45 और 5 50 होगा, उस फिर 50 हो जाएगा वो, तो फिर 9 पचे 45 होगा, यानी इसका भी वैल्यू निकल गया हम लोग 0.55। फिर 10 से डिवाइड लगाएंगे 7 में, ये होगा 0.10 यानी 70 पैसा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर नहीं जानिएगा, ये 2 ही मेथड से बनाया जाता है। जब भी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन अगर पूछेगा कि बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है इस भिन्न में, तो आपके पास 2 ही मेथड है, एक डिवीजन मेथड, एक कहते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम एक बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताया कि डिवीजन मेथड में हम लोग को डिवाइड लगाना पड़ता है डेसिमल में, तो डेसिमल में डिवाइड लगाने में हमको परेशानी उत्पन्न हो सकता है, आप मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये भी बताना जरूरी था हमको। तो अब आप बता सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा है कौन सबसे छोटा है। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, यानी सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए ये 63 पैसा है, ये 61 पैसा है, ये 55 पैसा है, ये 70 पैसा है। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो 70 पैसा ज़्यादा है, यानी 0.70, और 0.70 ये किसका है, तो 7/10 का है। तो ये हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया। और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की अगर बात करें तो ये 0.55 पैसा है, जो सबसे छोटा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.55, और ये है किसका, तो 5/9 का है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। याद रखिए एग्जामिनेशन हॉल में जो है इस टाइप से नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और प्रेशर के चक्कर में जो है हम लोग यहाँ डेसिमल भी छोड़ सकते हैं, चाहे कुछ पॉइंट गड़बड़ा सकता है डिवाइड लगाने में। इस टाइप से कभी नहीं बनाना है। तो बनाना कैसे है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको देखना है। चलिए इसको वीडियो को जो है पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि कोई भी टाइप हम लोग को छोड़ना नहीं है, सारा टाइप हम लोग को देखना है। इसीलिए इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ध्यान देना है। हर टाइप हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा टाइप पढ़ लेंगे, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इसी टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। बट कंसेप्ट आपको याद रखना है कि कैसे किस क्वेश्चन को डील करना है। हमको बताने का फ़र्ज है, हर टाइप बता देंगे, बट आपको एग्ज़ाम में कैसे यूज करना है, इसको किस टाइप से बनाना है, ये आपको याद रखना है। तो डिवीजन मेथड कभी अप्लाई मत करिएगा, हम लोग अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आखिर वो कैसे यूज करेंगे, उसमें कैसे देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पेशेंस बनाए रखिए, हर टॉपिक को अच्छे तरह से जितने भी टाइप से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे और देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे किस क्वेश्चन को डील करना है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग का था डिवीजन मेथड। अब हम लोग देखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ध्यान देना है।
2 नंबर में था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एग्जाम में जो है यही मेथड का यूज करना है, जल्दी बन जाएगा, ध्यान देना है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप इसी में कि 7/11, 8/13, 5/9 और दिया है 7/10। कहेगा कि इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, ध्यान देना है, और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भी क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो इस टाइप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपके एग्जाम में कोई एक ही पूछता है, या तो आपको पूछेगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन यानी सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, या तो पूछेगा सबसे छोटा भिन्न क्या होगा यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा। तो दोनों में से कोई एक इससे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। एक एक करके कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आपको लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा यानी सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, यानी यहाँ है 7/11 8/13 5/9 7/10, ये आपको नजर आ रहा है। तो इसको बनाने का तरीका ध्यान से समझिएगा कि आखिर इसका क्या कंसेप्ट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसमें जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर बड़ा भिन्न निकालना होगा तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा भिन्न निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। तो 11 से 8 में जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 11 × 8 = 88 होगा, यहाँ लिख दीजिए, ध्यान देना है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 11 से 8 में मल्टीप्लाई किए, अब 13 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 7 = 91। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कंसेप्ट बताने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 11 को 8 से मल्टीप्लाई किए, 11 × 8 = 88 आया, फिर 13 से 7 में मल्टीप्लाई किया तो 91 आया। अब एक बात बताइए, हमको तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, तो लार्जेस्ट भिन्न को ही लेकर चलना है। यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न कह रहा है निकालने के लिए, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन को ही आगे तक लेके बढ़ाना है। कैसे, देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ 88 आया, यहाँ 91 आया। इस दोनों में अगर कंपेयर हम किए तो मालूम चल रहा है कि ये 91 ज़्यादा है, 88 कम है। इसका मतलब कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपका 7/11 है और 8/13 इससे छोटा हो गया। तो इसको हम फिर कैंसिल कर देंगे और हम समझ गए कि 7/11 ही बड़ा है इसमें दोनों में से। अगर लार्जेस्ट फ्रैक्शन कहेगा तो बड़े वाले को लेकर चलना है, छोटे वाले को छोड़ देना है। जब मालूम चल जाए कि छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा को लेकर चलना है, छोटे को छोड़ देना है। अब फिर आगे बढ़ेंगे, यानी 7/11 को कंपेयर करेंगे 5/9 से। क्या, 7/11 को 5/9 से हम लोग कंपेरिजन करेंगे, यानी कंपेरिजन का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर अगेन करेंगे। तो 11 × 5 = 55, ध्यान दीजिएगा, और 9 × 7 = 63। अब हम आपसे पूछे कि ये 63 और 55 में बड़ा कौन है, तो आप आसान वे में बता सकते हैं कि सर अभी तक 7/11 ही बड़ा चल रहा है और हमको लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, इसीलिए हम बड़े को ही लेकर चलेंगे, छोटे को कैंसिल कर देंगे कि ये छोटा है। अब ये भी हमको मालूम चल गया कि इस दोनों में अगर हम कंपेयर किए तो 7/11 ही बड़ा है, बट 5/9 छोटा हो गया है, इसलिए हम लोग को छोटा नहीं लेकर चलना है, क्योंकि हमको निकालना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अब चलिए फिर अगेन हम लोग देखेंगे, 7/11 को हम कंपेयर करेंगे 7/10 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11 × 7 = 77 हो जाएगा बाबू, और 10 × 7 = 70 हो जाएगा। अगर हम पूछे कि बताइए 70 बड़ा है कि 77 बड़ा है, तो आप आसान में बता सकते हैं सर यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपका 77 यानी 77 हुआ, इसका लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर इसका लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो है 7/10 होगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बट याद रखिए, एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, या तो कहेगा सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, या तो कहेगा सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, याद रखिएगा। अब एक और यहाँ ध्यान देने की बात है, तो हम तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकाल चुके, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, तो फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, 7/11 आप देख रहे हैं कि 7/11 है, उसके बाद है 8/13 अगेन लिखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद कह रहा है 5/9 है, अगेन कह रहा है 7/10 है,
इसमें कह रहा है कि ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हम लोगों का क्या होगा, यानी छोटा भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, याद रखना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे छोटा भिन्न हम लोग कैसे निकालेंगे। बड़ा भिन्न के बारे में आप देख लिए, अब छोटा भिन्न हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि छोटा भिन्न कैसे हम लोग तुरंत निकाल लेंगे, एकदम सेकेंडों में कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार हम क्या करेंगे, 7/11 को एक बार लिखते हैं हम लोग, फिर 8/13 को लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बार अगर समझ गए तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगा। और इसमें कम से कम हम लोग को 2-3 क्लास लगेगा इसको पूरा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने में। ध्यान दीजिएगा, ये 7/10 होगा। जितने भी टाइप है सारा टाइप हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो भी एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कहीं भी नजर आ रहा है उसको बनाइए। जितना टाइप बताए हैं अगर उस टाइप को अगर दिमाग में रखे होंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, उसी तरह से हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ये यहाँ ध्यान देना है। इसको अगर सारा टाइप पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी, सारा क्वेश्चन बना ले जाइएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग को यहाँ बाबू क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, क्या सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। वहां हम लोग का निकालना था लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो हम लोग लार्जेस्ट को लेकर चले। अब यहाँ पे हम लोग को सबसे छोटा भिन्न कह रहा है निकालने के लिए, तो सबसे छोटा को यहाँ लेकर चलेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, एक एक करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हुआ 11/88 हुआ बाबू, ध्यान से देखिएगा, और 63 हुआ। तो हम लोग को तो छोटा भिन्न लेकर चलना है ना, छोटकावा भिन्न हम लोग को निकालना है, यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन जो होगा उसी को लेकर चलना है, आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, यानी 63 11/88 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो देख रहे हैं कि इसमें छोटा कौन है, तो 88 छोटा है, बड़ा 91 हो गया, यानी 7/11 बड़ा है और 8/13 छोटा हो रहा है। दोनों में कंपेरिजन हम लोग किए तब। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो छोटके को लेकर चलना है, यानी 8/13 को अब नेक्स्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 13×5 65, और यहाँ देखिए 9×8 72। अब ये दोनों में अगर हम बोले कि 72 बड़ा कि 65 बड़ा, तो आपको ये सर 72 बड़ा हो गया, अब 65 छोटा हो गया, यानी 8/13 जो है बड़ा है, 5/9 छोटा है। तो हम लोग को छोटा ना फ्रैक्शन निकालना है जी, तो छोटा फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग छोटा को लेकर आगे बढ़ेंगे, बड़ा को छोड़ते जाएंगे। अब उसके बाद देखिए, अब बचा ये 5/9 को कंपेयर करेंगे 7/10 से, तो 963 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए बाबू, और 10×5 50। यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ हम देखें कि 50 छोटा है और 63 बड़ा है, और ये 50 5/9 का है और ये 63 जो है 7/10 का है। तो हमको छोटका निकालना था, दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग को मिल गया कि हम लोग का स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अगर पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर इसमें छोटका फ्रैक्शन 5/9 होगा। तो ये हम लोग का शॉर्टकट तरीका जो कि हर एग्जाम में हम लोग इसी टाइप से बनाने का प्रयास करेंगे। कभी भी डिवीजन मेथड नहीं बनाना है। कभी भी बहुत सारे फ्रैक्शन दे और पूछे कि बताइए इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, चाहे सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, तो कभी भी डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। डिवाइड लाने में अलग अलग डिवाइड लगा के चेक करिएगा, नहीं ऐसे भी डिवाइड माइंड से भी लगाइएगा तो मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में रत्ती सा भी मिस्टेक होने का चांस नहीं है। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आना चाहिए और जो कंसेप्ट हम बताए हैं उसको याद रखना है। क्या हमने बताने का प्रयास किया कि कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर कोई क्वेश्चन को बना रहे हैं, फ्रैक्शन को, यानी छोटका फ्रैक्शन और बड़का फ्रैक्शन निकालना हो, तो सबसे पहले जो है अगर बड़ा फ्रैक्शन निकालना हो तो बड़ा को साथ लेकर चलेंगे, छोटे वाले को छोड़ते चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। और जब छोटा फ्रैक्शन कहेगा निकालने के लिए तो बड़े को छोड़ देना है, छोटे को एक दूसरे से कंपेरिजन कराते चलना है। तो आप आशा कर रहे हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए। अगेन हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जब तक हम लोग सीख नहीं जाते हैं। चलिए इसको नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे इसी में, ये हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग सीख रहे हैं। ये तरीका अगर सीख गए तो आप आसान वे में तुरंत निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा और सबसे छोटा भिन्न कौन होगा। खास करके अच्छे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और याद रखिए, डिवाइड लगा के कभी बनाने का प्रयास मत करिएगा। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी नहीं किया होगा वो डिवीजन मेथड ही अप्लाई करेगा बड़ा छोटा निकालने के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ा है वो कभी भी डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करेगा, वो हमेशा कंपेरिजन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेगा और जल्द बना लेगा, और आप डिवाइड लगाते रह जाइएगा। इसीलिए सब कुछ सीखिए। इसमें दो ही टाइप होता है, एक डिवीजन मेथड और एक जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और सब कुछ जो है बुक में नहीं दिया रहता है, इसीलिए आप लोग इसको सीखने का प्रयास करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास रखिए, उसको बनाइए।
जिस दिन पूरा सिंप्लीफिकेशन हम बोल देंगे ख़त्म हो गया, उसके बाद आप अप्लाई करते रहिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन का, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में ध्यान से देखना है। जैसे क्वेश्चन दे रहा है बाबू 9/11, 8/13, 13, उसके बाद कह रहा है 5/9, ध्यान देना है, उसके बाद कह रहा है 7/15। इसमें कह रहा है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, यानी इसमें दोनों निकालने का प्रयास करिए, यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ है 9/11, 8/13, 5/9 और यहाँ है 7/15। ध्यान से देखिए, एक बार और देखिए, एकदम समझ जाना है। तो कहीं भी लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए कहे तो याद रखिएगा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, कभी हम लोग डिवीजन मेथड यूज नहीं करेंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो आखिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर लार्जेस्ट फ्रैक्शन कह रहा है यानी सबसे बड़ा भिन्न कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्या, तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11 से 8 मल्टीप्लाई, 11 × 8 88 और 13 नामा क्या हो जाएगा, 13 नामा 117, 13 नामा 17 से होता है यानी 117। अब एक बात बताइए, इसमें अगर हम आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कौन है, 88 बड़ा कि 117 बड़ा, तो आप आसान वे में समझ जाइए कि सर 117 बड़ा है, ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए। 117 बड़ा होने का मतलब है कि 9/11 बड़ा है और 8/13 छोटा है, जब दोनों में हम कंपेयर करें तब, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम यूज करें तब। हम लोग को लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, इसलिए लार्जेस्ट को ही हमेशा लेकर चलेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब 9/11 को नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे, यानी 5/9 से कंपेयर करेंगे। देखिए बाबू, कंपेयर करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 11×5 = 55 होगा। अब देखिए 9 × 9 = 81 होगा। ये 55 और 81 की बात करें तो बड़ा कौन है, लार्जेस्ट कौन है, तो आप आसान वे में बता सकते हैं कि सर 81 बड़ा है और 55 छोटा है। यानी हम बार बार कह रहे हैं कि बड़ा भिन्न को ही लेकर चलेंगे कि बड़ा फ्रैक्शन निकालना है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कह रहा है, इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा, तो छोटा को छोड़ देंगे, बड़ा को लेकर चलेंगे। यानी 81 और 55 में अभी भी 81 बड़ा है, 55 छोटा है, यानी 9/11 भी बड़ा चल रहा है। अब फिर 9/11 को हम नेक्स्ट से कंपेरिजन करेंगे, जो बच गया है 7/15 से कंपेरिजन करेंगे, तो 11 × 7 = 77 हो जाएगा बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब 15 × 9 = 135 होगा। तो एक बात बताइए, 77 बड़ा कि 135 बड़ा, तो यानी देखने में लग रहा है कि 135 ही बड़ा है एकदम 100%। इसका मतलब है कि अगर पूछे कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर 9/11 होगा। ध्यान रखिएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको अगर आ जाता है तो सेकेंडों में इसको बना ले जाइएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं मालूम है तो 11 को 9, 11 से भाग लिए 9 में, 13 से भाग लिए 8 में, 5 से भाग लिए 9 में, 15 से भाग लिए 7 में, डिवाइड लगाते लगाते आपका माइंड जो है गड़बड़ा जाएगा और मिस्टेक कर दीजिएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एकदम तुरंत बना ले जाइएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, इसी में हम पूछ रहे हैं, तो आप आसान में बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा। तो एक बार और हम लोग देखते हैं, यहाँ 9/11 है, ध्यान दीजिएगा, 9/11, 8/13, 5/9, 7/15 है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यहाँ कह रहा है कि सर क्या होगा, निकालिए। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कभी भी निकालना हो तो याद रखिएगा, हम लोग बड़ा निकालना था तो बड़ा को लेकर चल रहे थे, अब छोटा निकालना था हम लोग छोटा को लेकर चलेंगे। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार रिकॉल करते हैं। 9/11, 8/13, 5/9, 7/15 यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को सबसे छोटा भिन्न निकालना है। कंपेरिजन मेथड में हम लोग देखेंगे, कंपेरिजन मेथड से देखेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए, 11/8 = 88 हुआ और 13 × 117 हुआ, तो यहाँ छोटा कौन है, 88। तो 8/13 छोटा है, 9/11 बड़ा है। हम लोग को बड़ा नहीं पूछ रहा है, यहाँ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कह रहा है निकालने के लिए, तो छोटका को लेकर चलेंगे, यानी 8/13 को नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। 13×5 = 65 हुआ बाबू, और 9×8 = 72 हुआ। अगर बोले कि 72 और 65 में छोटा कौन है, तो आप आसान में बता सकते हैं कि सर 5/9 ही छोटा है। तो छोटा को ही अगला से कंपेरिजन हम लोग को करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर 9 से 7 में करेंगे, 9 × 7 = 63,
और 15 पचे 75। अब बताइए इसमें छोटा कौन है, तो 75 और 63 में छोटा आपका 7/15 होगा। यानी अगर कोई पूछे कि ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन होगा सर, तो आप आसान वे में बता सकते हैं कि 7/15 हमारा छोटा होगा। तो ये रहा हम लोग का कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग ये देखने का प्रयास किए कि जो है सबसे छोटा भिन्न कौन होगा और सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि बताइए इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है और सबसे छोटा भिन्न कौन है। तो अगर आप नहीं जानिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनाने के लिए, तो आप डिवीजन मेथड को यूज करिएगा। और डिवीजन मेथड जब तक आप यूज करिएगा और जो स्टूडेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ रहा है तो आप डिवाइडे लगाइएगा, तब तक वो आसानी से निकाल के बैठ जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि आपको आसान वे में समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए आप अपने से। आप समझ गए होंगे, एक बार निकाल के बताइए। उसके बाद फिर अगेन हम लोग एक बार और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको आसान वे में माइंड में आ जाए, यानी आप आसान से समझ जाइए। एक बार समझ जाइएगा फिर भूलिएगा नहीं। ये कंसेप्ट हर बुक में नहीं दिया हुआ है और बुकिंग नॉलेज से कोई भी एग्जाम आप पास नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है मैथमेटिक्स में, उसको माइंड में रखिए और उसको बार बार अप्लाई करिए, और ख़ास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अप्लाई जरूर करिए। एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप पर, जैसे कह रहा है 7/13 कॉमा 5/11 कॉमा 8/15 कॉमा 9/14 कॉमा 3/5। अगर कोई कहे कि बताइए लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, दोनों यहाँ निकालना है, यानी सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। तो आप ऐसे देख करके नहीं बता सकते हैं कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। हाँ, इसको बनाने के लिए दो टाइप है, एक को डिवीजन मेथड हम लोग कहते हैं और दूसरा कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो याद रखिए, कभी भी डिवीजन मेथड को यूज नहीं करना है एग्जाम में, आपको यूज क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक बार आप लोग बनाने का प्रयास करिए, आप आंसर निकालिए, क्या आंसर कौन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ है 7/13 कॉमा 5/11 कॉमा 8/15 कॉमा 9/14 कॉमा 3/5। एक साइड ये लिखते हैं, अगेन एक साइड फिर दोबारा लिखते हैं 7/11 कॉमा 5/11, सॉरी 7/11 नहीं 13 है, 5/11 कॉमा 8/15 कॉमा 9/14 कॉमा 3/5। यहाँ हम लोग को स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है क्या होगा, और यहाँ हम लोग को निकालना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा। आपके सामने है, चलिए निकालिए आप लोग, निकालिए, इसको निकाल के रखिए। चलिए आप लोग निकाल चुके होंगे, चाहे वीडियो को पॉज करके इसको बनाने का प्रयास करिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर बड़ा भिन्न कौन होगा इस सब में और इसमें छोटा भिन्न कौन होगा। ध्यान दीजिए, कोई एक ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों कभी नहीं पूछता है, एक ही पूछेगा, या तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन को पूछेगा या तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछेगा। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, उसमें देखिए कोई एक ही पूछा होगा, या बड़ा भिन्न या छोटा भिन्न। चलिए तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे। देखिए 13 5 65, 11 7 77। हम देख लिए कि इसमें बड़ा 77 है, 65 छोटा है। 7/13 को अगला से कंपेयर करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 13 8, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 13 8 हो जाएगा आपको 8 3 का 24, 104 होगा। और उसके बाद में 15 से मल्टीप्लाई के साथ में 15 7 105 होगा। तो इसमें बड़ा कौन है, यानी कहने का मतलब है कि अभी बड़ा आपका 7/13 ही चल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद में 7/13 को नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे। 13 9 117 और 14 7 98, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 98 और 117 में 117 बड़ा है और 98 छोटा है। अब उसके बाद देखिए 14 3 42 और 9 5 45। अगर हम आपसे पूछे कि बड़ा कौन है तो 45, 42 छोटा है, यानी यहाँ लार्जेस्ट फ्रैक्शन आप आसानी से निकाल दिए 9/14। एकदम जल्द निकल जाएगा अगर आप जो है अगर समझ गए होंगे तो। यहाँ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, ध्यान दीजिए 13 5 65
11 सत्ते 77, काट देंगे, छोटा आपका 5/11 है। नेक्स्ट देखेंगे 11 अट्ठे 88 और 15 पचे 75, यानी यहाँ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या हुआ 75 हुआ, 88 बड़ा हो गया। इसको छोड़ देंगे, बड़ा को छोड़ देंगे, छोटा को लेकर चलेंगे। 5/11 को 9/14 से कंपेयर करेंगे तो 11 नवा 99 और 14 पचे 70, यानी कहने का मतलब कि 5/11 अभी छोटा है। अब 5/11 को नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे, यानी 11 तिहाई 33 हो जाएगा और 5 से 5 मल्टी 25 होगा। तो एक बात बताइए, 25 छोटा कि 33 छोटा? 25 छोटा, यानी इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बाबू हम लोग का हो जाएगा 5/11। कितना समय लगा? एकदम जल्द निकाल दिए। तो कहने का मतलब ये है कि बाबू अगर कभी भी बहुत सारा भिन्न दे दे और पूछे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा और चाहे सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, तो आपका दो तरीका है। एक तो डिवीजन मेथड है, एक को कहते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो याद रखिए, कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में डिवीजन मेथड से यूज नहीं करना है। आप कभी भी याद रखिए, उसको बनाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर क्वेश्चन को डील करते हैं तो तुरंत बन जाएगा और गलत भी नहीं होगा। तुरंत बना लीजिएगा, गलत होने का चांस एकदम 0% है। लेकिन डिवीजन मेथड से अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें गलत होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और प्रेशर में जोड़ घटा भी गलत होने लगता है। मल्टीप्लाई भी हम लोग करते हैं तो उसमें भी हासिल छोड़ देते हैं। तो इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको परेशानी नहीं होगा, एकदम आसान वे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, छोटा बड़ा देख सकते हैं। तो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में और इसका अगला टाइप हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगर मेरा वीडियो जो है, अगर मेरा लेक्चर जो है अच्छा लग रहा है या मेरा कंटेंट जो है अगर आप अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप आसान वे में वीडियो को देख सकें। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।